दिल्ली की अदालतों में एक कमरे को 3-3 जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो सिर्फ फाइल्स के रिकॉर्ड करवाने के लिए ही अदालत तक आ पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी से दिल्ली की अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार सारी फाइल्स पर कुंडली मारे बैठी है। वो ना तो फंड दे रही है और ना ही फाइल्स का निपटारा कर रही है। RRTC परियोजना के लिए केजरीवाल ने फंड की कमी का रोना रोया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाए तो केजरीवाल ने फटाफट फंड मुहैया कराया। ठीक वैसे ही दिल्ली के न्यायालयों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जज ने कड़ी टिप्पणी कर डाली थी। दिल्ली की जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह की कमी के मामले पर दिल्ली सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइल्स और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ऐसी सभी फाइल्स को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये फाइल्स 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित हैं। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइल्स में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर निर्माण, राउजेवनी कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कानून और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद LG सचिवालय द्वारा एक पत्र भेजा गया और इस पत्र की एक कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। सूत्रों का कहना है कि LG सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइल्स आई थीं। 13 नवंबर को इन फाइल्स पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने पत्र लिखकर इन फाइल्स को निपटाने में हुई अप्रत्याशित देरी और इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता के प्रभावित होने की बात कही। LG कार्यालय के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया। इसके अलावा विश्वस्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया। केजरीवाल सरकार ने राउजेवनी कोर्ट, कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर, हाईकोर्ट में अलग अलग ब्लॉक समेत 30 हजारी कोर्ट के निकट कोर्ट परिसर का निर्माण कराया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन दावों की पोल हाईकोर्ट ने खोल कर रख दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह की कमी के मामले पर दिल्ली सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के विधि सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि न तो फंड दिया जा रहा है, न ही अदालतों की स्थिति में सुधार करने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जा रही है। दिल्ली सरकार का असहयोग चरम पर है। हम आदेश देने से खुद को रोक रहे हैं, लेकिन असहयोग समाधान नहीं है। आखिर ये सब कुछ नागरिकों के लिए है। कोर्ट ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में कोर्ट रूम को 3-3 जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो केवल साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट रूम में आ पाते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वो विधि सचिव से बात करें और विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली में अदालतों के लिए जगह की कमी पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।